नाज़रीन किराम, मलका बिल्किस का तख्त शाही 80 गज लंबा और 40 गज चौड़ा था। ये सोने और चांदी और तरह तरह के जवाहिरात और मोतियों से आरास्ता था। जब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मलका बिल्किस की कासिद और उसकी हदिया और तहाइफ को ठुकरा दिया और उसको ये हुक्मनामा भेजा कि वो मुसलमान होकर मेरे दरबार में हाजिर हो जाए, तो आप अलैहिस्सलाम के दिल में ये ख्वाहिश पैदा हुई कि बिल्किस की यहाँ आने से पहले ही उसका तख्त मेरे दरबार में आ जाए। तख्त मंगवाने से आप अलैहिस्सलाम का मकसूद ये था कि उसका तख्त हाजिर करके उसे मौजज़ा दिखाएं, ताकि उस पर आप अलैहिस्सलाम की नबुव्वत की हकानियत ज़ाहिर हो जाए कि मौजज़ा नबी की सदाकत पर दलील होता है। बाज़ मुफस्सिरीन ने फरमाया कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने यह चाहा कि बिल्किस के आने से पहले उस तख्त की हैयत और सूरत बदल दें और उससे उसकी अकल का इम्तिहान फरमाएं कि वो अपना तख्त पहचान सकती है या नहीं। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बात सुनकर एक बड़े ताकतवर खबीस जिन ने अर्ज़ की, अना आती का बिही क़ब्ल अन तक़ूमा मिन मक़ामिका व इन्नी अलैहि लक़विय्युन अमीन। मैं वो तख्त आपकी खिदमत में आपके इस मुकाम से खड़े होने से पहले हाजिर करूंगा और बेशक इस पर कुव्वत रखने वाला ईमानदार हूँ। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं इससे जल्दी चाहता हूँ। ये सुनकर आप अलैहिस्सलाम के वज़ीर हज़रत आसिफ बिन बरखिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अर्ज़ की, अना आती का बिही क़ब्ल अन यरतद्दा इलैका तरफ़ा। मैं उसे आपकी बारगाह में आपके पलक झपकने से पहले ले आऊँगा। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उनसे फरमाया, अगर तुमने ऐसा कर लिया तो तुम सबसे ज़्यादा जल्दी इस तख्त को लाने वाले होगे। चुनाचा हज़रत आसिफ बिन बरखिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इसमें आज़म के ज़रिए दुआ मांगी, तो उसी वक्त तख्त हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के सामने नमूदार हो गया। जब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उस तख्त को अपने पास रखा हुआ देखा तो फरमाया, हाज़ा मिन फ़ज़्ल रब्बी, ये मेरे रब का फ़ज़ल है, ताकि वो मुझे आज़माए कि मैं शुक्र करता हूँ या नाशुक्री। और जो शुक्र करे वो अपनी ज़ात के लिए ही शुक्र करता है, और जो नाशुक्री करता है तो मेरा रब बेपरवाह है, करम फरमाने वाला है। पलक झपकने से पहले सैकड़ों मील दूर और बहुत बड़े तख्त को हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के सामने पेश कर देना हज़रत आसिफ बिन बरखिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की करामत है। तो प्यारे दोस्तों, इससे मालूम हुआ कि औलिया किराम से करामात ज़ाहिर होती हैं और ये चीज़ कुरान और हदीस से साबित है। तख्त आ जाने के बाद हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने खादिमों को हुक्म दिया कि इस तख्त की शक्ल व सूरत तब्दील कर दो, ताकि हम देखें कि वो अपना तख्त पहचान पाती है या नहीं। जब मलका बिल्किस हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास आई तो उस वक्त तख्त हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के सामने मौजूद था। मलका से कहा गया, क्या तेरा तख्त ऐसा ही है? उसने जवाब दिया, गोया ये वही है। इस जवाब से मलका बिल्किस की अकल का कमाल मालूम हुआ। फिर मलका बिल्किस से कहा गया, ये तेरा ही तख्त है, तुम्हें दरवाज़ा बंद करने और इन्हें ताला लगाने और पहरेदार मुकर्रर करने से क्या फ़ायदा हुआ? फिर मलका बिल्किस ने इताअत कबूल करते हुए कहा, हमें अल्लाह ताला की कुदरत और आप अलैहिस्सलाम की नबुव्वत सही होने की खबर इस वाक़े से पहले हुदहुद के वाक़े से और वफ़द के अमीर से मिल चुकी है, और हमने आप अलैहिस्सलाम की इताअत और फरमाबरदारी इख्तियार की है। नाज़रीन किराम, मलका बिल्किस का ताल्लुक उस कौम से था जो सूरज की पुजारी थी, और वो चूंकि उन्हीं में पली बड़ी थी, इसलिए उसे सिर्फ सूरज की पूजा करना ही आता था। और उसी पूजा ने मलका बिल्किस को अल्लाह ताला की इबादत और इस्लाम कबूल करने की तरफ सबकत करने से रोका था।